मनीष गर्ग, खबर भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल MPSB ग्रुप 3 सब इंजीनियर, सहायक मानचित्रकार, टेक्नीशियन और अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sb.mponline.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन 5 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2024 है। 24 अगस्त 2024 तक फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। इस भर्ती के तहत सब इंजीनियर, तकनीशियन, सहायक मानचित्र सहित विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की रिक्तियों की कुल संख्या 283 है। इस विषय में कर्मचारी चयन मंडल के संचालक साकेत मालवीय से बात की गई थी। उन्होंने बताया। क्वेश्चन है, व्यापम में मध्य प्रदेश में भर्ती कितनी निकली है? अभी जो भर्ती परीक्षा जारी हुई है जी, कैलेंडर तो पूरे साल भर का जारी किया गया है, इस महीने का, इस महीने का और इस साल का जी, 2024 का। लेकिन अभी जो परीक्षाओं का जो डेट घोषित हुआ है वो आगामी 3 परीक्षाएं हैं। जी, एक ITI में प्रशिक्षण अधिकारी की परीक्षा है जिसमें कि लगभग 480 पद हैं जी, और एक उप इंजीनियर, सब इंजीनियर की परीक्षाएं हैं। जी, वो कई विभागों से उसमें पद हैं। ये करीब इसमें 300 के आसपास पद हैं, 250 पद हैं। जी, और एक एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा है जी, जो तकनीकी कोर्स में प्रवेश के लिए है। तो अभी फिलहाल 3 परीक्षाओं के डेट जारी कर दिए गए हैं और अन्य जो परीक्षाएं हैं, जो ग्रुप परीक्षाएं हैं, उसके फिर आगामी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में फिर डेट जारी की। सर ये व्यापम का जो रिजल्ट कितने दिनों में आता होगा? ये परीक्षा पर निर्भर करता है। अभी जो प्रयास है वो तकरीबन प्रयास है कि जब एग्जाम 1 महीने के रिजल्ट जारी कर दिए जाएं। अभी जून में प्रवेश परीक्षा हुई थी एग्रीकल्चर कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, जी, उसके रिजल्ट हमने लगभग 1.5 महीने में जारी कर दिए हैं। जी, तो अभी प्रयास ये है कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट जारी कर ही दिए। थोड़ा बहुत छुट्टियों के कारण या अन्य के कारण के बाद बहुत विलम्ब होता है, लेकिन प्रयास तो अभी यही रहेगा। सर मध्य प्रदेश में परीक्षा की व्यापम की परीक्षा किस तरह ली जाती है? 3 तरह की परीक्षाएं कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित की जाती है। जी, एक होता है नियुक्तियों के लिए, विभिन्न विभागों में जो नियुक्तियां की जाती हैं ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के पदों के लिए। जी, दूसरी होती है एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, जैसे शिक्षक वगैरह की नियुक्ति के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं वो। जी, और तीसरे होते हैं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, जी, जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, वेटनरी कॉलेज हैं जी, और इस तरह के जो परीक्षाएं हैं, तो उन कॉलेजों में प्रवेश के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करती है। क्या सर व्यापम की परीक्षा में कोई नकल होने के चांस है? अभी काफी कर्मचारी चयन मंडल की जो परीक्षाएं हैं वो अब पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होती हैं। जी, तो क्वेश्चन पेपर वगैरह अब प्रिंट नहीं होते हैं। जी, और अभी का जो वर्तमान जो सिस्टम है उसमें सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पेपर को उसी दिन तैयार किया जाता है जिस दिन की परीक्षा होती है, जी, 10 मिनट पहले। तो क्वेश्चन पेपर के लीक होने का तो चांस नहीं है, लगभग 100% संभावना है कि नहीं लीक होगा और वैसा हुआ भी है, नहीं भी लीक हुआ है। लेकिन सेंटर पे कभी कभार कुछ गड़बड़ियों की संभावना रहती है, उसके लिए भी हम लोग काफी तैयारी करते हैं। जी, वहाँ पे ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई जाती है और फिर हर परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाए जाते हैं, जी, वहाँ पे फायर वॉल लगाया जाता है और बाकी जो डिजिटल सिक्योरिटी के जो उपाय हैं किए जाते हैं जिससे कि नकल नहीं कर पाए, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, किसी भी मोड से परीक्षा से नकल नहीं होता। तो ये लगातार सतत प्रक्रिया है और इससे लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि कोई भी इस तरह की धांधली की संभावना उत्पन्न नहीं। सर एक क्वेश्चन और है, पूर्व विधि कलेक्टर तो आप रह चुके हैं, क्या इसमें माता पिता तो जायदाद के पूरे मुखिया रहते हैं, क्या इसमें भाई बहनों का समान हक रहता है? जैसे आप मतलब है कि माता पिता जिनके 4 लड़के रहते हैं तो चारों में बराबर जायदाद रहती कि लड़का लड़के में बढ़ती कि लड़का लड़की का दोनों को जायदाद बराबर रहती है, मतलब कि समान हक रहता का है? जो है अगर कोई व्यक्ति जायदाद है, हाँ, तो उसमें सभी संतानों का हक होता है। हाँ, और बराबर बराबर हक होता है। लेकिन अगर किसी के व्यक्ति के द्वारा अपनी जायदाद है, हाँ, और उसमें अगर वो कोई वसीयत लिखता हो, वो इसको कितना देना चाहता है, तो फिर उस वसीयत
बंटवारा हो सकता है। नहीं, जैसे माता पिता के लेकिन अगर मतलब कोई पैतृक हाँ, जायदाद है तो सभी को हक मिलेगा। अच्छा, पैतृक जायदाद सभी को, और हाँ, जैसे माता पिता में हाँ। भाई बहनी दोनों का, चारों का हक रहता है। हाँ, सभी का। अगर पैतृक जायदाद और खुद की अर्जित की हुई जायदाद है, और अगर कोई वसीयत तैयार करता हो कि किसी को कम हिस्सा हो, किसी को ज्यादा हिस्सा हो, विवेक के अनुसार से, तो वैसा अगर वो वसीयत करता हो तो फिर उसके अनुसार से बंटवारा हो। और जैसे सर वो चारों भाई बहन के अलावा पांचवा कोई मतलब हक जमाने की कोशिश कर रहा है, बाहरी किसी व्यक्ति का कोई हक नहीं बनता है अनलेस ने खुद की अर्जित की हुई जायदाद हो और उसमें वो वसीयत किया हो कि किसी अन्य व्यक्ति को भी उसकी सेवा किया हो, या अन्य कारणों से अगर उसके बारे में वो वसीयत में लिख के गया हो व्यक्ति, बाहरी तभी मिल सकता है कि पैतृक जायदाद में बाहरी व्यक्ति का कोई हक। मतलब चारों भाई बहन प्रेम से रह रहे हैं और पांचवा अपना हक जमा रहा है, तो इसके अलावा तो अगर बाहरी व्यक्ति उसका कोई नहीं है तो उसको फिर ये करना पड़ेगा तहसीलदार कोर्ट के सामने कि उसका अधिकार क्यों बनता है। हाँ। अगर वो साबित कर पाता है तो उसको मिलेगा, अगर नहीं कर पाता है तो फिर सिविल कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा। अगर वहां से अगर निराकरण नहीं होता हो तो नहीं, जैसे दबाव बनाता हो चारों भाई बहनों में, दबाव बना रहा है और पुलिस के यही उपाय है। पुलिस की जगह पे निराकरण हो सकता है, या तो तहसीलदार न्यायालय या फिर सिविल न्यायालय।